हेलो गाइस, राधे राधे, जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। तो आज हम इस लेक्चर में क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज इस लेक्चर में कैलकुलेशन सीरीज पार्ट 5, इसमें हम आप लोग को बताएंगे आज परसेंटेज का बेहद ही स्मार्ट तरीका, स्मार्ट अप्रोच, जिससे आप हर तरीके का सवाल चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा लाइन के साथ स्टार्ट करने वाले हैं कि आंखों में नींद है, सोना मत। आंखों में नींद है, सोना मत। अभी कुछ बड़ा करने का समय है, खोना मत। अभी कुछ बड़ा करने का समय है, खोना मत। तो प्यारे बच्चों, अभी एकदम जोश के साथ आगे बढ़ते रहिए और हमारे साथ डेली जुड़ते रहिए और इस लेक्चर का फायदा उठाइए। तो आज हम परसेंटेज का सारा डर खत्म करने वाले हैं। परसेंटेज मतलब एक्चुअली बच्चों होता क्या है? परसेंटेज मतलब होता है पर 100। परसेंटेज खुद क्या बोल रहा है? पर 100। पर 100 मतलब मान लीजिए अगर 20% को फ्रैक्शन में लिखना है, इसका मतलब क्या हुआ? पर 100। परसेंट हटता है तो किससे डिवाइड करते हैं बच्चों? 100 से। तो 20/100 हो गया, मतलब क्या हो गया? 1/5। मतलब 20% का मतलब क्या हो गया बच्चों? 1/5। क्या हुआ? क्योंकि परसेंटेज डिफाइन करता है पर 100। पर 100 को ही क्या बोलते हैं? परसेंटेज। तो 20% को क्या लिखें? 20/100। तो फ्रैक्शन में क्या चेंज हो गया? 1/5। तो कोई भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 100 से डिवाइड कर देते हैं। और अगर कोई फ्रैक्शन को, मान लीजिए इस फ्रैक्शन को ही परसेंटेज में वापस चेंज करना है, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 100। मल्टीप्लाई बाई 100 तो कितना आ गया वापस? देखिए 20%। 20%। तो कोई भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए बट्टा 100 और कोई भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए इंटू 100। तो एक छोटा सा टॉपिक है कि टाइप ऑफ परसेंटेज, कितने टाइप का परसेंटेज होता है? टाइप ऑफ परसेंटेज। टाइप ऑफ परसेंटेज तो कितने तरह का परसेंटेज होता है? तो देखिए बच्चों, दो टाइप का परसेंटेज होता है। या तो एक सिंपल नंबर में होगा 5%, 10%, 15%, 20%। इस टाइप का क्वेश्चन में रहेगा कि 5%, 10%, 15%। लेकिन कुछ में क्या रहता है? मिक्स फ्रैक्शन में। जैसे मान लीजिए कैसे रहेगा कि 16 होल 2/3%, 12 होल 1/2%, 33 होल 1/3%। तो याद रखिएगा, अगर आपको अर्थमेटिक एकदम स्ट्रॉन्ग करना है, मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, तो दो बात ध्यान में रखिएगा कि हम लोग कोई भी सवाल को दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बेस्ट मेथड क्या क्या है? सक्सेसिव से या रेशियो से। सक्सेसिव से या रेशियो से। तो सक्सेसिव मेथड कब जाना है? सक्सेसिव मेथड तभी जाना है जब कोई भी परसेंटेज क्या हो? नॉर्मल हो, जैसे 5, 10, 15। बट जैसे ही ये परसेंटेज कैसा हो? मिक्स में हो जाए, मतलब होल में। 16 होल 2/3, 12 होल 1/2, 33 होल 1/3। तो यहां पे कौन सा मेथड यूज करना है बच्चों? रेशियोज मेथड। रेशियो मेथड यहां क्या से करना है? सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड। मान लीजिए पहला एक कोई सवाल बोले कि बच्चों एक बात बताइए, कोई एक नंबर है, उसको क्या कर दिया जाता है? पहले 20% से इंक्रीज कर दिया जाता है। कोई नंबर है जो कि पहले क्या कर दिया जाता है? 20% से इंक्रीज कर दिया जाता है। फिर उसी नंबर में क्या कर दिया जाता है? 10% से डिक्रीज कर दिया जाता है। फिर उस नंबर में क्या कर दिया जाता है कि 5% से इंक्रीज कर दिया जाता है। तो बोलेगा ओवरऑल नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा? ओवरऑल नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा? तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी ऐसा सवाल आए तो मेरे पास दो तरीका है। क्या है? दो तरीका। या तो आप सक्सेसिव मेथड यूज कर लीजिए या फिर रेशियो मेथड यूज कर लीजिए। हमेशा याद रखिएगा बच्चों, जो भी क्वेश्चन को हम लोग अब खेलेंगे, जो भी क्वेश्चन को हम लोग खेलेंगे, बनाएंगे, हम कैसा अप्रोच करेंगे? कैसा अप्रोच करेंगे? सिंपल परसेंटेज को पकड़ेंगे, या फिर वो प्रॉफिट लॉस हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, बोथ एंड स्ट्रीम में
कोई भी अर्थमेटिक का चैप्टर हो आप चुटकियों में उड़ाइएगा ऐसे यूं। तो कैसे, मान लीजिए सबसे पहले इसका मतलब समझिए, 20% का इंक्रीमेंट मतलब क्या समझ रहे हैं। सबसे पहले पहला स्टेप क्या है कि 20% को फ्रैक्शन में तोड़िए। फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए 100 से डिवाइड कीजिएगा, 100 से डिवाइड कीजिएगा। तो 100 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 20/100, 1/5, 1/5। इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या कीजिएगा, प्लस। इंक्रीज हो रहा है मतलब हमेशा याद रखिएगा कोई भी जो नीचे का पार्ट होता है वो टोटल होता है। नीचे का फ्रैक्शन में जो नीचे का पार्ट होता है डिनोमिनेटर, वो क्या होता है, टोटल मानते हैं उसको। क्या मानते हैं, टोटल मानते हैं। तो मान लीजिए क्या है 1/5, मतलब अगर इसको रेशियो लिखे तो मान लीजिए पहले रेशियो क्या था, 5 था। पहले रेशियो ओरिजिनल रेशियो क्या था, 5 था। और +1, 5 में एक बढ़ के क्या हो गया, 6 हो गया। रेशियो क्या हो गया, 6 हो गया। ये ओल्ड है, ये न्यू है, ये ओल्ड है, ये न्यू है। मतलब इस तरीके से ध्यान देना है। रेशियो लिखना है तो क्या होता है, सबसे पहले फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए। 1/5 इंक्रीज हो रहा है तो प्लस डालेंगे यहां पे, कोई दिक्कत बच्चों नहीं। अब मान लीजिए हमेशा नीचे को क्या मानते हैं, टोटल। तो कोई भी नंबर 5 से कहां पे जा रहा है, 5 + 1 कितने पे, 6 पे। अगला क्या है, 10% से डिक्रीज। 10% मतलब क्या हो गया, 1/10। डिक्रीज मतलब साइन कैसा होगा बच्चों, साइन होगा निगेटिव। साइन कैसा होगा, निगेटिव। तो साइन निगेटिव होगा मतलब पहले कोई संख्या क्या था, 10 था। ओरिजिनल संख्या क्या था, 10 था। अब क्या हो गया, 10 में से 1 कम हो गया तो क्या हो गया, 9 हो गया। 10 से क्या हो गया, 9 हो गया। कोई दिक्कत बच्चों। और फिर क्या बोल रहा है, उस नंबर को 5% से इंक्रीज कर दिया गया। क्या कर दिया गया, 5% से इंक्रीज कर दिया गया। तो 5% को जब तोड़िएगा तो 5/100 दैट इज इक्वल टू 1/20। और इंक्रीज मतलब पहले 20 था, ओरिजिनल 20 था, और बाद में क्या हो गया, 20 + 1 21 हो गया। अब क्या कीजिए, तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 दूना 10 और 10 × 100 क्या हो जाएगा, 10 × 100 1000। 1000 इधर कीजिएगा। 9 × 6 54, 54 × 21, 21 4 जा 84 का 4, बाकी बचा 8, और 20 × 6 105 और 8 105 और 8 113, 1134। अब देखिए जो टोटल नंबर पहले था 1000 था, अब क्या हो गया 1134। तो याद रखिएगा इंक्रीमेंट कितना का हुआ, 134 का, 134 का। और हमेशा याद रखिएगा जब भी नीचे लेंगे, नीचे मतलब 134 का इंक्रीज किस पे, तो हमेशा ओरिजिनल पे लेते हैं। किस पे लेते हैं, हमेशा ओरिजिनल पे लेते हैं। तो ओरिजिनल यहां पे क्या है, 1000 है। ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 1000 है। तो यहां पे लिखेंगे 1000 और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 0 से 0, 0 से 0, तो कितना हो जाएगा 13.4, 13.4% का ओवरऑल चेंजेज आया। तो कितना का परसेंटेज का चेंजेज आया, 13.4% का चेंज आया। तो ये चीज आपको, इस बात को इतना सा ही हम बताएं, इतने में आप क्या कीजिएगा, पूरा अर्थमेटिक को ही उड़ा दीजिएगा। देखिए ये तो सिंपल वैल्यू था 20, 10, 5। अगला मान लीजिए एग्जांपल हम ये करके दिखाएं कि मान लीजिए कोई नंबर था, मान लीजिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। कोई ट्रायंगल है, उसका बेस क्या कर दिया गया, बेस जो है कोई ट्रायंगल का बेस को क्या कर दिया गया, 33 होल 1/3% से इंक्रीज कर दिया गया। क्या कर दिया गया, 33 होल 1/3% से इंक्रीज कर दिया गया। कोई दिक्कत बच्चों नहीं। अब मान लीजिए क्या है, सेकेंड में उसका जो हाइट है, ट्रायंगल का हाइट है, उसको क्या कर दिया गया, 12 होल 1/2% से डिक्रीज कर दिया गया। क्या कर दिया गया, 12 होल 1/2% से डिक्रीज कर दिया गया। तो एरिया में कितना परसेंटेज का चेंजेज आएगा, तो कुछ नहीं करना है बच्चों, सिंपल रेशियो मेथड। ठीक है, रेशियो मेथड मतलब सबसे पहले इसको तो नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा। तो ये देखिए ये कितना लिखा हुआ है, 33 या 99, 100/3%। अब परसेंट को क्या करना है, फ्रैक्शन में डिवाइड बाय 100 कीजिएगा, डिवाइडेड बाय 100। तो ये क्या हो जाएगा, वापस यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या लिख सकते हैं, 100 से 100 कट गया, मतलब 1/3। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 33 होल 1/3 का 1/3। और उसी तरीका से इसको 25/2 और फिर से 100 डिवाइड कीजिएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 25 चौक 100 दैट इज इक्वल टू 1/8। सबसे पहले इसको फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर लिए। रेशियो में लिखना है, ओल्ड लिखें फिर न्यू लिखें, ओरिजिनल और न्यू। ठीक है, तो सबसे पहले बेस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ऊपर क्या लिखिएगा,
प्लस लिखिएगा, और हाइट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो यहां पे क्या लिखेगा, माइनस लिखेगा। कोई दिक्कत बच्चों नहीं। अब बताइए कि ओरिजिनल वैल्यू क्या था, 3 था, क्या था, 3 था, तो जो बेस है 3 से कितना हो गया, +1, 3 से 3 + 1 कितना हो गया, 4 हो गया। उसी तरीका से जो हाइट था क्या होगा, हो गया, पहले टोटल क्या था, 8 था, पहले टोटल 8 था, तो 8 - 1 कितना हो गया, 7 हो गया। 8 - 1 कितना हो गया, 7 हो गया। अब क्या है, हम जानते हैं कि एरिया बराबर क्या होता है, बेस इंटू हाइट। और हमेशा याद रखिएगा जो रेशियो मेथड में या फिर कोई भी चीज में उसका जो कांस्टेंट वैल्यू है उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बट रेशियो में 1/2 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमेशा वेरिएबल पे ध्यान देना है, मतलब बेस और हाइट के रेशियो पे ध्यान देना है, 1/2 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, 8 3 जा 24 और 7 4 जा 28। अब देखिए डिफरेंस कितने का, 4 का। डिफरेंस कितने का, 4 का। और हम क्या बताएं, नीचे क्या लिखते हैं, नीचे 4 बटा कितना, ओरिजिनल वैल्यू 4 बटा कितना, इंक्रीजमेंट कितना का, 4 का। किस पे, तो हमेशा ओरिजिनल पे चेंजेज आता है। तो क्या हो गया, नीचे 24 × 100 दैट इज इक्वल टू 100/6%। 6/6% मतलब 50/3%। तो 16 होल तो बाई 3% का क्या हो गया, ओवरऑल चेंजेज हो गया। 16 होल 1/3% का क्या हो गया, चेंजेज हो गया। तो एरिया में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 16 होल 2/3% का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये कंसेप्ट इतना ही धांसू कंसेप्ट है कि अगर समझ गए कि नीचे का पार्ट क्या होता है, ऊपर का पार्ट क्या होता है, तो आप इजिली वे में किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को, अब ऐसा क्वेश्चन कोई भी हो, पॉपुलेशन को पहले इंक्रीज करा दिया गया, फिर डिक्रीज किया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, हर को किस तरीके से सॉल्व करना है, सिर्फ उसका क्या लीजिए, परसेंटेज लीजिए और इजी वे में सॉल्व कर दीजिए। बट उससे पहले क्या आपको यहां पे समझाएं कि टोटल क्या होता है, इंक्रीमेंट हो रहा है तो उसके जगह क्या लिखना होता है, डिक्रीमेंट हो रहा है तो उसके जगह क्या लिखना होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व करते हैं, तो सीधा अगर एसआई निकालना है तो P × R × T/100 लेके चलते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट तो P × 1 + R/100 का पावर n। और फॉर्मूला के पीछे कितना भागिएगा दोस्तों, फॉर्मूला के पीछे भागिएगा तो कंपटीशन में क्या हो जाएगा, एकदम पीछे हो जाएगा। छोटा अप्रोच है, स्मार्ट अप्रोच, यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, क्या अप्रोच हो रहा है, परसेंटेज को लेकर उड़ाइए। तो इस तरीके से हमारे साथ जुड़िए और डेली नया कंसेप्ट सीखिए और जिंदगी में आगे बढ़िए, खुश रहिए और अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। बी हेल्दी। राधे राधे, जय हिंद। आप लोग से फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।